बालूपुर के पास एक छोटा सा घाट था जिसका नाम गरमत घाट था। उस घाट में एक कंघी बेचने वाला व्यापारी रहता था जिसका नाम मनका था। एक दिन मनका के कारण सभी गांव वालों की जान खतरे में पड़ जाती है। अब सोचने वाली बात ये है कि एक साधारण कंघी का व्यापारी किसी की जान का कारण कैसे बन सकता है। कहानी काफी रहस्यमयी होने वाली है, इसे अंत तक जरूर देखें। कंघी ले लो, छोटी छोटी कंघी ले लो। मनका भैया, एक कंघी मुझे भी दे दो, पुरानी वाली टूट गई है। हाँ पायल, क्यों नहीं। कंघी ले लो, छोटी छोटी कंघी ले लो। अरे मनका, जरा एक कंघी तो दे। भैया, सिर पर बाल नहीं है तो कंघा क्यों ले रहे हो? अरे तुम दोनों मेरा मजाक बनाना बंद करो। मुझे मेरी पत्नी के लिए कंघी चाहिए। अब अच्छा, ये लो। मनका सुबह से लेकर शाम तक कंघी बेचता है। शाम होते ही वो नदी किनारे अपने घाट चला जाता है। सुबह से थक गया हूँ, सोच रहा हूँ नदी में एक डुबकी लगा ही लूं, सारी थकावट मिट जाएगी। लगता है पेड़ के पास कोई खड़ा है। कौन है वहाँ? सामने आओ। मैं बालू हूँ। लगता है ये कोई भूत है, यहाँ से भागने में ही भलाई है। डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तब तो ठीक है, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं, मुझे अपने ही काम से फुर्सत नहीं है, तो तुम्हारा काम कैसे करूं? सोच लो, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। मेरे पास ढेर सारा पैसा है। क्या सच में? तो बताओ, मुझे क्या करना है? तुम्हें कल से मेरी कंघियों को बेचना है। जब तक मेरी सारी कंघी बिक नहीं जाती, तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ये लो, पूरे 5 लाख रुपए। काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हें करोड़ों रुपए दूंगा। 5 लाख? अब तो मैं तुम्हारी सारी कंघी बेच दूंगा। मनका बिना कुछ सोचे समझे बालू की सारी कंघी ले लेता है। मनका को आने वाले खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं था। यहाँ एक बात सीखने वाली है कि यदि हमें छोटे काम के बहुत अधिक पैसे मिल रहे हैं तो वहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। अरे वाह, क्या कड़क चाय बनाई है तूने। हाँ, लेकिन ये रोज रोज ऐसी चाय नहीं बनाता। रोज की तरह सब बैठकर चाय की चुस्की ले रहे थे। इतने में मनका आता है। कंघी ले लो, आज की स्पेशल कंघी। अरे भैया, अभी कल ही तो कंघी खरीदी है, रोज रोज क्या करूँगी खरीद कर। अरे ये स्पेशल कंघी है, इसका इस्तेमाल करने से बाल 5 गुना रफ्तार से बढ़ते हैं। क्या सच में? हाँ, मैंने ये स्पेशल कंघी दूसरे गांव में बेची थी कुछ दिनों पहले। आज सबके बाल बड़े बड़े हो गए हैं। तब तो एक मुझे दे दे, बुढ़ापे की वजह से सर पर बहुत कम बाल बचे हैं। हाँ, मुझे भी। मैं एक लूंगा। देखते ही देखते चाय वाले की दुकान के सामने भीड़ लग जाती है। पूरा गांव ही मनका की स्पेशल कंघी खरीद लेता है। मनका सारी कंघी बेचकर अपने घाट की तरफ चला जाता है। तुम बड़ी जल्दी आ गए। मनका नाम है मेरा, झूठ बोलकर इंसान को भी बेच सकता हूँ। मतलब तुमने मेरी सारी कंघी बेच दी? और क्या? मजा आ गया, मजा आ गया। इसमें इतना खुश होने की क्या बात है? वो तुम्हें कल पता चल जाएगा। दोनों ही आराम करने लगते हैं। देखते ही देखते सुबह हो जाती है।
क्या नींद आई है, सिर कितना हल्का लग रहा है। ये मेरा सिर खाली कैसे हो गया? डोली बिना कोई समय गवाए शीशे के सामने जाती है और अपने को देखकर डर जाती है। नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरे बाल कहाँ चले गए? एक तो पहले ही बाल कम थे, अब तो वो भी गायब हो गए। मैं तो टकली हो गई। मेरे बाल कौन ले गया? मनका के बच्चे, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पूरा गांव टकला हो चुका था। मनका को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था, इसलिए रोज की तरह वो अपनी कंघी बेचने निकल पड़ता है। अरे, आज कोई त्योहार है क्या? जिसे देखो वही टकला हो गया है। वो रहा, मारो उसे। छोड़ेंगे नहीं इसे, मारो। वो रहा, पकड़ो पकड़ो। मनका के बच्चे, मेरे बाल वापस कर। सभी लोग मनका को पकड़ लेते हैं और बिना कुछ पूछे मनका की धुलाई करने लगते हैं। ये ले और ले चोर, ये ले और मारो इसे। कोई बचाओ, मुझे बचाओ। तुम लोग मुझे मार क्यों रहे हो? मारे ना तो क्या तेरी आरती उतारे? ये ले और ले। मारो और मारो। गांव वाले मनका की खूब पिटाई करते हैं। मनका अब मरने की कगार पर आ गया था। अरे बताओगे कि मारते ही रहोगे? क्या बताएं? तुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्या कि हम सब के सिर पर बाल नहीं है? कौन सी कंघी दी है तूने? बाल बढ़ाने के बजाय खत्म कर दिया। बड़ी मुश्किल से बाल आए थे और तूने वो भी छीन लिए। मुझे माफ कर दो सब, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वो तो बालू ने मुझे कंघी बेचने के लिए कहा था। बालू? कौन बालू? मनका सारी घटना के बारे में बता देता है। इतने में बालू भी वहाँ आ जाता है। हे भगवान, ये तो कोई जानवर लग रहा है। मेरा खाना बाल है, इसलिए तुम लोग के बाल मैंने छीन लिए। आज से मैं यही रहूंगा और आने जाने वालों के बाल छीन लूंगा। इस मनका ने तो हम सबको मुसीबत में डाल दिया। बालू गांव वालों को परेशान करने लगता है। गांव वाले परेशान होकर धूमी बाबा के पास जाते हैं और उनसे सलाह मांगते हैं। बाबा, कोई तो रास्ता होगा उस बालू से छुटकारा पाने का। हाँ, और हमारे बाल वापस लाने का। एक रास्ता है। बताओ बाबा, मैं बाल वापस लाने के लिए कुछ भी करूंगा। अगर वो अपनी ही कंघी से खुद एक बार बाल झाड़ ले तो तुम लोगों के बाल वापस आ जाएंगे और उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसे सारी ताकत तुम लोगों के बालों से ही मिल रही है। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? मेरे पास एक योजना है। सभी लोग आपस में मिलकर एक योजना बनाते हैं। 3 दिन बाद। ये देखो, मेरे नए बाल आ गए। हाँ, मैंने भी उस चमत्कारी कंघी का उपयोग किया है। हाँ, एक ही दिन में इतने बाल आ गए। इन लोगों के बाल जैसे आ गए, अगर मैं इनसे वो चमत्कारी कंघी खरीद लूं, तो मुझे बालों की कमी नहीं होगी और मुझे कोई नहीं मार पाएगा। चुप रहो, वरना बालू हमारी सारी बातें सुन लेगा। सुन लेगा नहीं, सुन लिया है। मुझे वो चमत्कारी कंघी दो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। नहीं नहीं, मुझे जान से मत मारना। मैं अभी तुम्हें वो चमत्कारी कंघी देता हूँ। ये हुई ना बात।
मदन एक कंघी बालू को दे देता है। बालू उस कंघी से अपने बालों को झाड़ने लगता है। जैसे ही बालू ऐसा करता है, सबके बाल वापस आने लगते हैं। धोखा, धोखा, धोखा हुआ है मेरे साथ। बेवकूफ कहीं का, इससे नकली और असली बालों में फर्क नहीं समझ आता। हमने तुझे बेवकूफ बनाने के लिए नकली बाल लगाए थे। छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। देखते ही देखते बालू जलकर राख हो जाता है। सबके बाल वापस सिर पर आ जाते हैं। इसलिए दोस्तों, कभी भी सौदा करो तो सोच समझ कर करो, वरना मुसीबत में फंस सकते हो।